देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। खाद किसानों की जरूरत है और सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जब व्यवस्था चरमराती है तो यही खाद किसान की मुश्किल बन जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर जनपद में उमरी वितरण केंद्र पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब खाद और टोकन पाने किसानों की भीड़ ने अचानक भगदड़ का रूप ले लिया। इस भगदड़ ने आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। प्रशासन व्यवस्था की बात करता रहा, लेकिन किसानों का गुस्सा और दर्द दोनों इस भगदड़ में साफ दिखाई दिया। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। रीवा जिले के सिरमौर जनपद में उमरी वितरण केंद्र पर मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ खाद और टोकन लेने के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुई थी। खेतों से निकलकर घंटों पैदल चलकर पसीना बहाते हुए किसान केंद्र पहुंचे थे। उम्मीद थी कि उन्हें आज खाद मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही अचानक गेट खोला गया, भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरुष गिरकर घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। बच्चों की चीख और महिलाओं की चिल्लाहट पूरे परिसर में गूंज उठी। घटना के चश्मदीद बताते हैं कि प्रशासन ने किसानों को ठीक से जानकारी ही नहीं दी थी कि टोकन और खाद किस जगह मिलेगा। सुबह से किसान टोकन के लिए अलग लाइन में लगे थे और खाद के लिए दूसरी जगह पर इंतजार कर रहे थे। यह भ्रम ही इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह बना। लोग जैसे ही गेट की ओर दौड़े तो पहले नंबर पाने की होड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई बुजुर्ग और महिलाएं गिर गई, उनके ऊपर से लोग निकलते गए और कुछ को गंभीर चोटें भी आई। वहीं इस भगदड़ का सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। खेतों से काम निपटा कर आई महिलाएं लाइन में लगी थी। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आई थी, लेकिन जब भीड़ ने अचानक जोर पकड़ा तो बच्चे और महिलाएं गिर पड़े। घायल महिलाओं को तुरंत खटिया पर डालकर सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी की हालत स्थिर है, लेकिन चोटें गंभीर भी हैं। वहीं यह नजारा देखकर ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। उनका कहना है कि यदि पहले से स्पष्ट व्यवस्था की गई होती तो यह हादसा टल सकता था। वहीं किसानों का दर्द यही नहीं रुकता। वे बताते हैं कि हर साल खाद वितरण के दौरान यही हालत बनते हैं। हम सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। गेट बंद रहता है, फिर अचानक खोल दिया जाता है और जो ताकतवर है वही पहले पहुंच जाता है। गरीब और महिलाएं दब कर रह जाती हैं। यह आवाज उन किसानों की है जिनकी मेहनत खाद की कमी से अधूरी पड़ रही है। दरअसल यह समस्या सिर्फ रीवा जिले तक सीमित नहीं, प्रदेश के कई जिलों में हर साल ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। किसानों की फसलें खाद पर निर्भर होती हैं और जब समय पर खाद न मिले तो बुआई का सीजन प्रभावित हो जाता है। इस बार भी किसान परेशान हैं कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रहा। कुछ किसानों ने कहा कि उन्हें पिछले हफ्ते से टोकन दिलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वितरण में गड़बड़ी के कारण उन्हें अब तक कुछ नहीं मिल पाया। वहीं स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि पर्याप्त खाद उपलब्ध है और सभी किसानों को मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि व्यवस्था की कमी ने इस आश्वासन को खोखला बना दिया। भीड़ के बीच अचानक गेट खोलना और बिना किसी सही लाइन व्यवस्था के टोकन वितरण करना ही भगदड़ का कारण बना। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने इस मामले में सफाई दी और कहा कि आज उमरी केंद्र में अचानक भीड़ बढ़ गई थी, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से टोकन और खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। मैम यहाँ पे अभी टोकन वितरण कराया आपने, कैसी व्यवस्था है आपको? आज यहाँ 11 बजे जब मैं यहाँ पहुंची तो यहाँ 1000 के लगभग लोग इकट्ठा हुए थे और इन सभी को आज टोकन वितरण कराया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में काफी भीड़ थी और गर्मी के कारण 2 महिलाओं को भी थोड़ा सा चक्कर आ गया था, जिनको तत्काल अपनी गाड़ी से मैंने उपचार केंद्र भेजा। अब स्वस्थ है और उनको सभी को भी खाद वितरण किया जाएगा। बाकी हमने इसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार इन सभी के सहयोग से मैंने क्यू में सभी को लगा के अलग अलग गांव के जो हमारे किसान भाई थे, जो बहनें थी, उनको अलग अलग बिठालवा के शांतिपूर्वक इनको वितरण कराया गया है। अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सुबह थोड़ी सी ज्यादा भीड़ होने के कारण, गर्मी होने के कारण थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। आज कितने टोकन का वितरण हुआ? आज 800 का हो चुका है। इसके अलावा भी अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको शांतिपूर्वक हो रहा है। लगभग 1000 टोकन का वितरण आज किया गया। थैंक यू।
लेकिन सवाल ये है कि क्यों हर साल किसानों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है? क्यों खाद वितरण के लिए एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं की जाती? किसानों का कहना है कि अगर पहले से टोकन सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए या गांव-गांव में छोटे छोटे वितरण केंद्र बनाए जाए तो ऐसी अफरा तफरी कभी नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन सिर्फ कागजों में व्यवस्था दिखाता है, जमीन पर स्थिति हमेशा अव्यवस्थित रहती है। किसानों की संख्या ज्यादा है लेकिन केंद्र सीमित है, ऐसे में भीड़ और भगदड़ होना तय है। और जब किसान अपनी जरूरत की चीज के लिए धक्के खाता है तो यह व्यवस्था की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब अन्नदाता को ही खाद के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े तो उसका हक कहाँ है? जिन किसानों की मेहनत ने देश का पेट भरता है वही किसान आज टोकन और खाद के लिए लाइन में धक्के खा रहा है। रीवा का यह हादसा एक चेतावनी है कि अगर समय रहते प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए तो यह समस्या और बड़ी हो सकती है। अभी तो सिर्फ घायल हुए हैं लेकिन अगली बार स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। किसानों की पीड़ा सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यवस्था और संवेदनशीलता दोनों की कमी की ओर इशारा करती है। तो आपने देखा कि कैसे एक साधारण सी प्रशासनिक चूक ने किसानों की जान पर बना दी। रीवा जिले का यह मामला एक चेतावनी है कि यदि समय रहते व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो खाद पाने की यह जद्दोजहद किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशान के पास।